सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तो करीब 150 वर्ष पूर्व यहाँ से बख्तावरपुर रैया से आकर के बसा था। हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, जो जिन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे विकास कार्य को मंजूरी दी थी। कोई की तरह हमारी लड़कियां भी आगे पढ़े और देश का में नाम ऊंचा करें। खेलते कबड्डी का ज़्यादा हमारे गांव में जोर है, कबड्डी के खिलाड़ी ज़्यादा हैं। हमारे गांव में लोग अच्छा भाईचारा है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से गांव में शांति से रहते हैं। हमारे गांव में पशु की जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि गांव वालों की काफ़ी वर्ष से मांग थी कि हमारे गांव में पशु अस्पताल होना चाहिए। वो हमने पशु अस्पताल माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गांव में पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। पानी जो समस्या थी गांव में, उसके पाइपलाइन बिछाई गई पूरे गांव में। जियो का टावर है, इससे यह भी एक समस्या पैदा हो गई है अब गांव में। पशुओं के ज़्यादा खराब हो गए हैं पशु। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव-गांव जाकर आपके समक्ष उन गांव का इतिहास और पहचान लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज झज्जर ज़िले के गांव कुंजिया में पहुंचे हैं, जहां पर सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है और क्या पहचान है। महोदय जी, बताइए कि गांव का इतिहास क्या है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मेरे गांव का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे गांव में व्यक्तियों का स्वभाव बहुत ही सरल व सामाजिक तौर पे रहन सहन अच्छा है। गांव में भाईचारा अच्छे से बना हुआ है। तो गांव कितने वर्ष पहले बसा था और क्या पुरानी धरोहर है। हमारा गांव करीब 150 वर्ष पूर्व यहाँ से बख्तावरपुर रैया से आकर के बसा था। कुछ बुजुर्ग वहाँ से यहाँ आए थे और हमारे गांव का बसेरा हुआ था। तो आज पुरानी धरोहर के रूप में क्या क्या बचा हुआ है गांव में, वे तालाब जैसे। गांव में कुएं हैं, 2 पुराने कुएं हैं, उनमें पानी है। अभी वैसे पीने योग्य तो है नहीं, पर 2 कुएं हैं गांव में। पुराने मंदिर है एक गांव में, पुराना शिव जी का, जो कि बाबा झोड़ वाले के नाम से अब है। और एक तालाब है सूखा, जो बुद्ध माता के नाम से है। ये हमारे गांव की पुरानी धरोहर है। अच्छा, आज गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। गांव में हमारे में स्टेडियम है 4 एकड़ में, और स्कूल है 8th क्लास तक, और पंचायत भवन है, भाई हरिजन चौपाल है। गांव में पक्की सड़कें हैं। मैं हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, जो मंत्री पिछले 5 साल में मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री। उन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे विकास कार्य को मंजूरी दी थी। उनका आभार प्रकट करते हैं। और गांव में अच्छा विकास कार्य हुआ, पक्की सड़कें हुई, पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, हर घर तक पानी की टोटी लगवाई गई हर घर में। तो इसके अलावा लड़कियों को लेकर गांव किस प्रकार जागरूक है, क्या लिंगानुपात है।
हमारे गांव में लड़के व लड़कियों का लिंगानुपात समानांतर ही है। लड़कों की समानांतर ही लड़कियों का लिंगानुपात समानांतर है। लड़कियों का अनुपात गांव में। तो गांव किस प्रकार जागरूक है लड़कियों के प्रति, कैसे क्या विचार है? हमारा गांव लड़कियों को शिक्षा देने में अब पीछे नहीं हट रहा है। लड़कियों को भी लड़कों से आगे ले जाने में सहमति ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं लड़कियों को आगे ले जाने में। लड़कों की तरह हमारी लड़कियां भी आगे पढ़े और देश का में नाम ऊंचा करें। अच्छा, खिलाड़ियों की बात करें तो गांव के अंदर किस प्रकार के खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं? गांव में खिलाड़ी हैं, रेस करते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी हैं हमारे गांव में, जो कि गांव में स्टेडियम में कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी का ज़्यादा हमारे गांव में जोर है, कबड्डी के खिलाड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, और इसके अलावा गांव की अगर बात करें तो गांव का रहन सहन किस प्रकार से लोग रहते हैं आपस में? हमारे गांव में लोग अच्छा भाईचारा है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। प्रेम भाव से गांव में शांतिपूर्वक से रहते हैं। आपने आपके कार्यकाल के दौरान मतलब क्या क्या अच्छे कार्य करवाए हैं, क्या क्या काम करवाया है पंचायत की? हमारे गांव में पशुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि गांव वालों की काफ़ी वर्ष से मांग थी कि हमारे गांव में पशु अस्पताल होना चाहिए। वो हमने पशु अस्पताल, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गांव में पशु अस्पताल का उद्घाटन किया, पशु अस्पताल की अनुमति दी। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ग्रामवासी। और इसके अलावा क्या काम करवाए, जैसे पीने के पानी की भी आप बता रहे थे? हाँ, पीने का पानी जो समस्या थी गांव में, उसके पाइपलाइन बिछाई गई पूरे गांव में, और गलियां दोबारा से पक्की की गई। सारे गांव की गलियां, कोई गली कच्ची नहीं है। जल भराव की समस्या नहीं है। तो समस्याएं क्या हैं गांव के अंदर? समस्या है कि ये जो जियो का टावर है, इससे यह भी एक समस्या पैदा हो गई है अब गांव में। पशुओं के ज़्यादा खराब हो गए हैं, पशु गाभिन नहीं रुकते हैं, कोई बच्चा गिरा देते हैं पशु। मतलब कि इस टावर से गांव में पशुओं की तादाद ज़्यादा खराब हो चुकी है। गांव वालों के सामने यह परेशानी बहुत ही गंभीर है। खेतों का जो पानी भरा होता है, उसके निकास के लिए कोई सुविधा है? ऐसा है, खेतों के पानी से भी काफ़ी एकड़ फसल खराब हो चुकी है हमारे गाँव वासियों की। हर वर्ष यही परेशानी रहती है, ना ही उसकी निकासी का समाधान किया जाता है। भिंडावास झील के पास गांव की ज़मीन है कुछ एकड़, जिसमें हर वर्ष की तरह किसान फसल बोता है, और फिर उसमें कुछ दिन बाद बारिश होते ही जल भराव हो जाता है। इससे काफ़ी मात्रा में भी नुकसान है, किसान परेशान है। इस समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया अभी तक, जो कि गांव के लोगों ने काफ़ी बार अपना शिकायत बताई है। जैसे कि माननीय कौरपाल गुर्जर जी यहाँ आए थे भिंडावास झील में, वहाँ उनके सामने भी समस्या को रखा था। इससे कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक, लोगों की काफ़ी वर्ष हो गए। अच्छा, आप युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से युवा रहें, क्या त्यागें और क्या अपनाएं? हमारे गांव के युवा बहुत ही खेल में अच्छी भावना रखते हैं। खिलाड़ी काफ़ी हमारे गांव में, कबड्डी के अच्छी टीम है हमारे गांव में खिलाड़ियों की। और पढ़ाई के
भी इच्छुक काफ़ी संख्या में नौजवान युवा आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं, अपना भविष्य चमका रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये थे गांव कुंजिया से हमारे साथ महोदय जी। इन्होंने गांव का इतिहास और गांव की पहचान बताई। वहीं लड़कियों को लेकर भी गांव पूरी तरह से जागरूक है। लड़कियों को बाहर पढ़ने तक भेजा जाता है, पूरी पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ तक कि लड़कियाँ नौकरियाँ भी करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले गांव के इतिहास और पहचान के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव-गांव जाकर आपके समक्ष उन गांव का इतिहास और पहचान लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज झज्जर ज़िले के गांव कुंजिया में पहुंचे हैं, जहां पर सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है और क्या पहचान है। महोदय जी बताइए कि गांव का इतिहास क्या है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मेरे गांव का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे गांव में व्यक्तियों का स्वभाव बहुत ही सरल व सामाजिक तौर पे रहन सहन अच्छा है। गांव में भाईचारा अच्छे से बना हुआ है। तो गांव कितने वर्ष पहले बसा था और क्या पुरानी धरोहर है। हमारा गांव करीब 150 वर्ष पूर्व यहाँ से बख्तावरपुर रैया से आकर के बसा था। कुछ बुजुर्ग वहाँ से यहाँ आए थे और हमारे गांव का बसेरा हुआ था। तो आज पुरानी धरोहर के रूप में क्या क्या बचा हुआ है गांव में, वे तालाब जैसे। गांव में कुएं हैं, 2 पुराने कुएं हैं, उनमें पानी है। अभी वैसे पीने योग्य तो है नहीं, पर 2 कुएं हैं गांव में। पुराने मंदिर है एक गांव में, पुराना शिव जी का, जो कि बाबा जोड़ वाले के नाम से अब है। और एक तालाब है सूखा, जो बुद्ध माता के नाम से है। ये हमारे गांव की पुरानी धरोहर है। अच्छा, आज गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। गांव में हमारे में स्टेडियम है 4 एकड़ में, और स्कूल है 8th क्लास तक, और पंचायत भवन है, भाई हरिजन चौपाल है। गांव में पक्की सड़कें हैं। मैं हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, जो मंत्री पिछले 5 साल में मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री। उन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे विकास कार्य को मंजूरी दी थी। उनका आभार व्यक्त करके आभार प्रकट करते हैं। और गांव में अच्छा विकास कार्य हुआ, पक्की सड़कें हुई, पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, हर घर तक पानी की टोटी लगवाई गई, हर घर में। अच्छा, खिलाड़ियों की बात करें तो गांव के अंदर किस प्रकार के खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं। गांव में खिलाड़ी हैं, रेस करते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं हमारे गांव में, जो कि गांव में स्टेडियम में कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी का ज़्यादा हमारे गांव में जोर है, कबड्डी के खिलाड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, और इसके अलावा गांव की अगर बात करें तो गांव का रहन सहन किस प्रकार से लोग रहते हैं आपस में। हमारे गांव में लोग अच्छा भाईचारा है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से गांव में शांतिपूर्वक से रहते हैं। आपने आपके कार्यकाल के दौरान मतलब क्या क्या अच्छे कार्य करवाए हैं, क्या क्या काम करवाया है पंचायत के।
हमारे गांव में पशुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि गांव वालों की काफ़ी वर्ष से मांग थी कि हमारे गांव में पशु अस्पताल होना चाहिए। वो हमने पशु अस्पताल, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गांव में पशु अस्पताल का उद्घाटन किया, पशु अस्पताल की अनुमति दी। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ग्रामवासी। और इसके अलावा क्या काम करवाया, जैसे पीने के पानी की भी आप बता रहे थे? हाँ, पीने का पानी जो समस्या थी गांव में, उसके पाइपलाइन बिछाई गई पूरे गांव में, और गलियां दोबारा से पक्की की गई। सारे गांव की गलियां, कोई गली कच्ची नहीं है, जल भराव की समस्या नहीं है। तो समस्याएं क्या हैं गांव के अंदर? समस्या है कि ये जो जियो का टावर है, इससे यह भी एक समस्या पैदा हो गई है अब गांव में। पशुओं के ज़्यादा खराब हो गए हैं, पशु गाभिन नहीं रुकते हैं, कोई बच्चा गिरा देते हैं पशु। मतलब कि इस टावर से गांव में पशुओं की तादाद ज़्यादा खराब हो चुकी है। गांव वालों के सामने यह परेशानी बहुत ही गंभीर है। खेतों का जो पानी भरा होता है, उसके निकास के लिए कोई सुविधा है? ऐसा है, खेतों के पानी से भी काफ़ी एकड़ फसल खराब हो चुकी है हमारे गाँव वासियों की। हर वर्ष यही परेशानी रहती है, न ही उसकी निकासी का समाधान किया जाता है। भिंडावास झील के पास गांव की ज़मीन है कुछ एकड़, जिसमें हर वर्ष की तरह किसान फसल बोता है, और फिर उसमें कुछ दिन बाद बारिश होते ही जल भराव हो जाता है। इससे काफ़ी मात्रा में भी नुकसान है, किसान परेशान है। इस समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया अभी तक, जो कि गांव के लोगों ने काफ़ी बार अपना शिकायत बताई है। जैसे कि माननीय कौरपाल गुर्जर जी यहाँ आए थे भिंडावास झील में, वहाँ उनके सामने भी समस्या को रखा था। इससे कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक लोगों की, काफ़ी वर्ष हो गए। अच्छा, आप युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से युवा रहें, क्या त्यागें और क्या अपनाएं? खिलाड़ी काफ़ी हमारे गांव में, कबड्डी के अच्छी टीम है हमारे गांव में खिलाड़ियों की, और पढ़ाई के भी इच्छुक काफ़ी संख्या में नौजवान युवा आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं, अपना भविष्य चमका रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये थे गांव कुंजिया से हमारे साथ महोदय जी। इन्होंने गांव का इतिहास और गांव की पहचान बताई। वहीं लड़कियों को लेकर भी गांव पूरी तरह से जागरूक है। लड़कियों को बाहर पढ़ने तक भेजा जाता है, पूरी पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ तक कि लड़कियाँ नौकरियाँ भी करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले गांव के इतिहास और पहचान के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।